हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं, यह प्रतिशत का क्वेश्चन है। आपको आज की वीडियो में प्रतिशत के क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 50% के 80% का क्या है 12%, फिर कॉमा कितना है 1944 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, देखिए बड़े ध्यान से। जैसे क्या है x% है, ठीक है ना बच्चों। क्या है x% है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब भी ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो क्या होता है बटे में 100 लग जाता है, ठीक है ना बच्चों। बटे में क्या लग जाता है 100 लग जाता है। जैसे संख्या है कितना है 21% है, कितना है 21% है, ठीक है ना। कितना है 21%, तो इसका क्या हो जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात को समझे ना। जैसे कितना है 5% है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 5 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझे प्रतिशत का मतलब के प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 लगता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और जे भी देख लीजिए, जहां पर के का हो वहां पर क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है ना बच्चों। जहाँ के का हो वहां पर क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है किसी संख्या के, तो मान लेंगे कि वह संख्या क्या है x। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं हल लिखते हैं। सर क्या करेंगे माना संख्या क्या है x है, ठीक है ना बच्चों। क्या है x है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार लिख लेंगे, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए वह संख्या किसी संख्या कह रहा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x। के है यहाँ पर क्या आ जाएगा के, ठीक है ना। कितना है 50%, फिर के है फिर कितना है 80%, फिर का कितना है 12%, बराबर कितना है 1944, ठीक है ना बच्चों। कितना है 1944। एक बार वह संख्या क्या मान ली है x मान ली है, तो किसी संख्या को क्या लिख दिया है x के 50%, फिर के 80%, का 12% कितना है 1944 है, ठीक है ना बच्चों। अब जहाँ के का होगा वहां का होगा गुणा का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x गुणे कितना हो जाएगा 50 और प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ गुणा आएगा, फिर कितना हो जाएगा 80 बटा 100, का की जगह क्या आएगा गुणा 12 बटा कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना है 1944, ठीक है ना बच्चों। कितना है 1944 है बराबर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़े ध्यान से देखना, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभी इसको ऐसा रहने दो, इसका गुणा कर देते हैं। कितना है x गुणे 5 गुणे 8 गुणे 12, ठीक है ना बच्चों। और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 4 जीरो हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, बराबर में कितना है 1944 है,
ठीक है ना बच्चों, कितना है 1944 है। अब देखिए इसको 2 से काट देते हैं, ठीक है ना बच्चों, कितने से काट देते हैं 2 से, तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पंचे 10 और जी कितना हो जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और इसको 5 से काट देते हैं, ठीक है ना, 5 एकम 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर आप इसको काटते तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बचेगा। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना बचा है x गुणे 2 गुणे 12, और नीचे कितना है 500, ठीक है ना, और बराबर में कितना है 1944, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, इसको 2 से काट देते हैं, 2 छक्के 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बड़े ध्यान से, तो कितना बचा है यहाँ पर 6x बटा 125 बराबर कितना है 1944, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बटे में क्या लगा लेंगे 1, अब ऐसा 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, और देखिए 125 और 1944 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,43,000 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा 2,43,000 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए जी इसमें कै में है यहाँ पर गुणा में है बच्चों, किसमें है जी गुणा में है, ठीक है ना बच्चों, किसमें है यहाँ पर जी गुणा में है, तो जी बटे में चले जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2,43,000 बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 जी, और 6 पंजे 30, यानी 40,500। तो x का मान कितना आ गया है 40,500। तो वह संख्या क्या मानी थी, बड़े ध्यान से देख लीजिए, x मानी थी, तो x का मान कितना आ गया है 40,500 आ गया, तो वह संख्या क्या होगी 40,500 होगी। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।